तो हमारे अपने, है ना, एकमात्र दोस्त कह लो, सहारा कह लो, सर्व संबंधी हैं प्रभु जी हमारे। ऐसे हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का सबसे पहले तो हम सब धन्यवाद करेंगे। उनकी मुरली का मिलना मतलब वो हमारे साथ है। वो रहम दिल क्षमाशील परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अभी भी समय दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को बुराइयों से मुक्त करें। 63 जन्म बुराइयों को यूज करके हमारे लिए तो वो बुराइयां बहुत नेचुरल हो गई। जब तक समझ नहीं मिली थी तब तक तो बुराइयां लग भी नहीं रही थी हमको। अब वो घर कर गई हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। परंतु प्रभु जी का फरमान है कि हम सब ओरिजिनल में ऐसे नहीं थे, इसलिए हमको अपनी ओरिजिनलिटी में वापस चलना है, अपनी गलतियों को रियलाइज करना है, उनको सुधारना है। और मेहमान बनकर जो हम सब यहाँ पर आए थे, लेकिन विस्मृत होकर बिल्कुल असुर बन गए। हमने तो प्रभु जी का नाम ही खराब कर दिया। ड्रामा को शिकायत हो गई, प्रकृति को शिकायत हो गई। अब श्रीमत पर चलकर, अच्छा बनकर हमको सबूत देना है ड्रामा को कि हम मीठे से अच्छे से बाप के अच्छे बच्चे हैं। जितनी भी आत्माएं मौजूद हैं इस सृष्टि पर, सभी प्रभु जी के बच्चे हैं। लेकिन संगम युग का ये समय सभी सोल्स को मिलता है ये प्रूव करके बताने का कि हम वाकई भगवान जी के बच्चे हैं। तो ऐसे हम आत्माओं के हित में सोचने वाले, रहम दिल, क्षमाशील, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए हम सभी सोल्स उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। वही हमको यथार्थ समझाते हैं, वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं। साथ में ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम आत्माओं को हर बात को समझाते हैं। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से हम सभी सोल्स आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, गॉडली स्टूडेंट बनकर, बिल्कुल अटेंशन से प्रभु जी की महावाक्यों को अच्छी रीति उनसे समझेंगे। बाकी जो दुनियावी फिक्र है उसको थोड़ी देर के लिए बुद्धि से हटा देंगे। ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, नहाना है, धोना, इस तरह का चिंतन न चले, क्योंकि इसमें हम प्रभु जी को डिसरिगार्ड करते हैं। हर काम बड़ा ही एक्यूरेट होगा और एक्यूरेसी से हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, बशर्ते हम प्रभु जी के साथ पूरी लगन में मगन होकर उनके महावाक्यों को सुने, समझें और फिर धारण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। सारे रास्ते साफ मिलेंगे, ये प्रभु साथ देते हैं। फिर तो पूरा सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हम सभी सोल्स पूरे रिगार्ड से प्रभु जी का जो भी फरमान है उसको सुनेंगे, समझेंगे। और साथ में यूनिवर्स की सारी सोल्स सब प्रभु के बच्चे हैं,
परंतु कुछ आत्माएं द्वापर युग से आती हैं, इसलिए वो पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं, लेकिन जलती जरूर हैं। सतोगुणी बनकर, पवित्र बनकर ही वापस घर जाती हैं। तो प्रभु जी के महावाक्य हम उनको भी समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति चारों तरफ फैले और सारी सोल्स को जगाए। हर सोल को परमात्मा की याद आए, हर सोल का बुद्धि का ताला खुले, हर सोल को अपवित्रता से नफरत आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से नफरत आ जाए। शुभकामना रखनी है सभी सोल्स के लिए, और ये परमात्म शक्ति ही कर सकती है। तो सबकी धर्मी तैयार हो। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी सोल्स प्रभु जी के महावाक्य विश्व की सभी आत्माओं को समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है, और वायुमंडल को भी समर्थ करना है। तो प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी हम समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए हम सब आज देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से सतो प्रधान बनने की तरफ लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। जिस्मानी शक्ति बाहुबल, इतने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लो, बॉडी बना लो, इससे विश्व का राज्य नहीं ले सकते। आज तक दुनिया कोशिश करती आई है, अभी बॉम्ब्स बना रही है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बॉम्ब्स बना लिया कि हम राज्य करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ गई है, हम मार देंगे सबको, फिर थोड़े से रहेंगे, फिर हम रूल करेंगे। कितनों ने कोशिश करी है, सब नाकामयाब रहे हैं और नाकामयाब रहेंगे। आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के शरीरों को देह अभिमान में खत्म कर देते। बाहुबल से विश्व का राज्य नहीं ले सकते। उसके लिए तो योग का बल चाहिए। ये सृष्टि का एक लॉ है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का जो राज्य है वो बाहुबल से नहीं लिया जा सकता है। जितनी मर्जी हम अपने पास ताकतें इकट्ठी कर लें, हम उससे विश्व का राज्य नहीं ले सकते। उसके लिए बाबा कहते योग का बल चाहिए। ये भी एक लॉ है, योग का बल ऐसी शक्ति है जिससे आत्मा जो है प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हुए सबके हित में सोचती है। ये विधि है। ऐसा करना भगवान सिखाते हैं कि कैसे सत्यता से और कैसे दिव्यता की सभ्यता से विश्व का राज्य ले सकते हैं। विश्व का जो राज्य है वो सत्यता से ले सकते हैं, दिव्यता की सभ्यता से ले सकते हैं। लेकिन कलयुग के वायुमंडल में सब तरह के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सत्यता और दिव्यता को यूज करने के लिए योग की शक्ति चाहिए, जो पावर हाउस परमपिता परमात्मा से हमको मिलती है। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और परमात्मा के संग रहते हैं, भगवान से हमको शक्ति मिलती है।
ये शक्ति हमको ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप बनाती है। उसके बिना थोड़ी बन सकते। तो योग के बल से जब सृष्टि पर रहते हुए हम सभी सोल्स श्रीमत पर चलेंगे, हीरो पाठधारी बनेंगे। हीरो पाठ है भगवान की श्रीमत पर चलना, मतलब हीरो पाठ। भगवान जी तो कहते हैं सहनशील बनो, भगवान जी तो कहते हैं सतगुणी बनो। आप सिर्फ देने वाले बनो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। क्या देना है? जो सोल को चाहिए, जिसके लिए वो भटकती रहती है। उसको पवित्रता चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको रूहानी प्यार चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको समझ चाहिए। वो चाहती है कि मुझे कोई समझे। तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही समझ सकती है। हर सोल को नॉलेज से फुल होने के लिए बाबा क्यों कहते हैं? नॉलेज से फुल होंगे तो हम सोल्स को समझ पाएंगे, उनको परख पाएंगे कि इनको चाहिए क्या, और समय पर उनको दे सकेंगे। तो नॉलेजफुल बनना है, पावरफुल बनना है, ब्लिसफुल बनना है, लवफुल बनना है, पीसफुल बनना है, पूरा प्योर बनना है। जब हमारे में ये सारे फुल होते हैं, जब हम दिव्यता को पूरा धारण कर लेते हैं, सत्यता को धारण करके उसका प्रैक्टिकल प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं। कोई कितना भी बुरा करे, अपकारी पर भी उपकार करते हैं, प्रभाव मुक्त रहते। ब्रह्मा जी प्रभाव मुक्त रहे, तभी वो विश्व महाराजन बनते। कोई कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, वो सदा प्रभाव मुक्त रहे, सदा सबको दुआएं दी। प्रभाव मुक्त रहकर दुआएं देना मतलब सबका दिल जीत लेना। सबका दिल जीत लिया उन्होंने, उसी से फिर क्या बन जाती है? प्रजा बन जाती है। तो समझते रहना कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर रही है रूल करने की, है ना, वो नहीं कर पाएंगे। सृष्टि का नियम नहीं है, क्योंकि उस बाहुबल में हिंसा है। बाहुबल में हिंसा करते हैं, मारते हैं दूसरों को, छल कपट करते हैं, छिपकर वार करते हैं। ऐसी सोच कभी भी विश्व का राज्य प्राप्त नहीं कर सकती। बाहुबल में धोखा है, खून खराबा है, इनोसेंट को मार दिया जाता है। अब सोल्स जो हैं वो अपनी कर्मा के अनुसार पाठ बजा रही हैं, लेकिन बाहुबल वाली आत्माएं क्या सोचती हैं? बच्चों को मार दो। बाहुबल वाली आत्मा सोचती हैं कि ये जो वृद्ध हैं इनको मारो, ये काम नहीं करते हैं, इनको खत्म कर दो, हम रूल करेंगे कहते हैं। भगवान कहते हैं जियो और जीने दो, जीने का सलीका सीखो। तो जो सोल्स श्रीमत पर चलकर प्रूफ देती हैं इस बात का, वो फिर विश्व का राज्य प्राप्त करती हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में जो पास विद ऑनर बनती हैं, वो विश्व का राज्य प्राप्त करती हैं। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता ही नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। हम लेते हैं और हमको मालूम ही नहीं है कि हम कौन है।
जब तक प्रभु आकर नहीं बताते, हमको कहाँ पता है, हम तो फलाना फलानी के चक्कर में रहते हैं। असल में हम सोल्स हैं, परमधाम निवासी हैं, कहाँ हमको मालूम होता है। हम पार्ट बजा रहे हैं ड्रामा में, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम है। कौन है ये लोग, उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते हैं। त्योहार मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं नहीं मालूम है। कौन आकर बताते, शिव बाबा आकर बताते। तो वंडर है ना। खुद 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। तो शिव बाबा खुद पर कौन सा वंडर खाते हैं। बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। कितनी ऊंची शिक्षाएं देते हैं भगवान, लेकिन कभी भी वो पढ़े नहीं है किसी से। उनका कोई बाप नहीं, उनका कोई टीचर नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। तो वंडरफुल बात है ना। प्रभु जी को भी अपने पर वंडर, वो अपने पर भी वंडर खाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता, हम रूहे, इसी स्मृति से मुझे हर वक्त रहना है। हम रूहों के पिता, रूहानी बाप, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम आत्माओं का दर्शन कराते हैं। उसमें फिर ब्रह्मा जी 84 का चक्र लगाते, पूरा 5000 वर्ष का चक्र लगाते हैं वो। तो भगवान जी उनका उदाहरण देकर हम आत्माओं को आत्मा का दर्शन कराते हैं कि सोल कैसे बॉडी लेती है, कैसे सृष्टि पर आती है, फिर कैसे पुनर्जन्म में आती है, कैसे ऊंचा पाठ बजाती है, कैसे फिर नीचे गिरती है, फिर कैसे भगवान आकर संभालते हैं, कैसे बीच बीच में लोग आकर संभालते हैं। सारी चीज़ें जो है ना, उसका दर्शन हमको कराते हैं। हमको हमारा अनादि दर्शन कराते हैं, हमको हमारा आदि दर्शन कराते हैं। फिर हमको द्वापर युग से गिरती कला का दर्शन भी कराते हैं कि हम कैसे गिरे। फिर बाबा हमको 5 स्वरूपों की भी जो समझ है वो भी देते हैं, है ना। 5 स्वरूप जो है, सोल जो लेती है, देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर ज्योति बिंदु स्वरूप, ये भी दर्शन कराते हैं। तो अच्छा वाला दर्शन भी कराते हैं। और फिर जैसे गिरावट हुई है वो भी बता देते हैं, ताकि हम सभी आत्माएं उस चीज़ को फिर दोबारा गलती न करें। तो स्व का दर्शन मतलब आत्मा का दर्शन, फिर आत्मा कैसे चक्र लगाती है उसका दर्शन, फिर 5 स्वरूपों का दर्शन। ये सारे चक्र ही तो हैं। तो जब हम इस चक्र को बुद्धि में रखते हैं और उसके चिंतन मनन में रहते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। क्योंकि फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं। अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हुए द्वापर युग से जो हमने गलतियां करी हैं, फिर हम वो गलतियां नहीं करते, है ना। वो गलतियां नहीं करते। तो जो सोल स्वदर्शन चक्रधारी बनती है, वो अनादि आदि विशेषताओं को यूज करके पाठ बजाती है, और अनादि आदि विशेषताओं को जब वो यूज करती है, तो फिर अहंकार, देह अभिमान, कमी कमजोरियां सारी कटती चली जाती है। यहाँ पर स्वदर्शन का मतलब जो दुनिया वालों ने लगा दिया, वो तो हिंसात्मक कर दिया। उस हिंसा में तो लोग दूसरों को मारते हैं ना। वो कहते अंतिम शस्त्र है जो चलता है, जिससे किसी का गला जरूर कटता है। और देवताओं को दिखा दिया वैसा करते हुए। बाबा आकर समझाते हैं कि कैसे बाबा हमारा दर्शन कराते हैं, हम सारे सोल्स कैसे पाठ बजाते हैं, फिर हम सारे सोल्स कैसे गिर जाते हैं, फिर बाबा आकर हमको संभालते हैं, उठाते हैं, और फिर अनादि आदि दर्शन कराकर हमको रियलाइज कराते हैं कि हम कैसे सतोगुणी और सतयुगी देवात्मा थे। जिसको ये स्मृति आ जाती है, वो इस स्मृति को बुद्धि में रखते हुए सारा दिन पाठ बजाते हैं। फिर उनका देह भान, देह अभिमान, उसकी कमी कमजोरियां सारी खत्म होती चली जाती है। मतलब अपने ही अहंकार का जो गला होता है वो कटता चला जाता है। तो भगवान हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है।
84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता। जिसको नॉलेज है वो स्वदर्शन चक्रधारी है। तो भगवान के पास तो नॉलेज है, इसलिए भगवान कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो मैं हूँ, लेकिन मैं तुम लोग की तरह प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बनना मीन्स फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ना। अपना दर्शन किया, अब पुनः सतोगुणी और सतयुगी बनना और अहंकार को खत्म करना। बाबा नहीं बनते, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते, उनके पास नॉलेज जरूर है, लेकिन वो हम लोग की तरफ पाठ में नहीं आते। बाबा नहीं बनते, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव पाते हैं? हम तो चलो पाठ बजाते हैं बाबा के तो हमको अनुभव होता है, लेकिन शिव बाबा को कहाँ से अनुभव आ रहा है? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना, तब तो कोई सुनाता है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? कईयों के प्रश्न उठते होंगे ना, इसलिए बाबा आज जवाब दे रहे हैं। कईयों के होते हैं, कई लोग चलेंगे नहीं ज्ञान में, लेकिन आत्माएं जो ना बड़ी कब से शुरू हुआ, कौन था पहले, ऐसे कैसे हो गया, इस तरह के प्रश्न करते हैं लोग, है ना। तो बाबा आज स्पष्टीकरण कर रहे हैं, किसी के मन में जरूर ये प्रश्न उठा होगा। तो बाबा कह रहे हैं फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ होता है, तभी तो पढ़ाते हैं ना। तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 का चक्र का पालन पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आते हैं? बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। सीड है ना, सीड स्टेज में जो सोल होती है वो सब कुछ जानती है। वो कभी पुनर्जन्म में आए नहीं, इसलिए उनको स्पष्ट मालूम है। हम लोग विस्मृत हो जाते हैं क्योंकि एक बॉडी लिया फिर दूसरा छोड़। लेकिन जब सोल इस पार्ट में नहीं आती है ना, तो वो बड़ी पावरफुल होती है। वो सूक्ष्म शक्ति जो होती है उससे उनको सारा नॉलेज होता है। तो बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं। ईश्वर कहते हैं, कोई प्रभु कहता है, कोई उनको अंतर्यामी कहता है, और भी 12 ज्योतिर्लिंग वाले नाम कहते हैं ना। तो बहुत सारे नाम देते हैं। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है? उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो, वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है, कैसे है? कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। हम सारी सोल्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में परम धाम में रहते हैं। सब अपना अपना डिसीजन लेते हैं कि हमको सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। प्रभु जी नहीं आते हैं, इसीलिए वो सटल पावर जो है उनको सब मालूम है कि ये लोग जाकर क्या करते हैं। अब वो सुप्रीम रह गए ना, वो सदा पवित्रता के सागर रहे, वो कभी खंडित ही नहीं हुए, उन्होंने अपने लिए दे ही नहीं ली। तो उनकी जो समझ है वो बरकरार है। और इधर जो हम भी ज्ञान स्वरूप थे, सुख स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, शक्ति स्वरूप थे, शांत स्वरूप, पवित्र, हमारा स्वरूप भी ऐसा ही था ऊपर से जब हम नीचे आए। लेकिन धीरे धीरे हमने खो दिया। वो आते ही नहीं है, इसलिए वो खोते भी नहीं है। उनके पास सब कुछ बरकरार होता है। और हम बहुत बार पुनर्जन्म में आते हैं, वो एक बार भी नहीं आते। तो वो सागर है, उनके पास सब कुछ एकदम भरपूर है। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बीज रूप में, बीज रूप है, कितनी नॉलेज बैठकर बच्चों को सुनाते। कहते 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो।
तो जरूर प्रश्न उठेगा ना कि बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा। बाबा कहते बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो तुमको मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे ऊंच भगवान कहा जाता है। वो कभी भी खंडित नहीं हुए ना, तो बरकरार रहती है। जैसे ज्ञान स्वरूप कहा जाता है आत्मा को ना, हम ज्ञान स्वरूप थे लेकिन पुनर्जन्म में आते आते हम बेसमझ बन गए। प्रभु बेसमझ बनते ही नहीं है, तो उनके पास कायम रहता है सब कुछ। ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते हैं, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है कि कैसे सोल्स पार्ट बजाती हैं, कैसे चक्र में आती हैं, कैसे पुनर्जन्म लेती हैं, कैसे गिर जाती हैं, फिर भगवान बीच में आते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर सुधारते हैं। जो सुधर जाता है वो पास विद ऑनर हो जाता है। ऐसे ऐसे करके बाबा को ये मालूम है, और वो बार बार जब भी कल्प खत्म होता है तो फिर से आकर हमको सुनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेज से फुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है। हम सभी भी ज्ञान स्वरूप थे, लेकिन हम बहुत बार चक्र लगा चुके हैं, इसलिए हम विस्मृत हो जाते हैं। बाबा चक्र नहीं लगाते हैं इसलिए, और पवित्र धाम में ही रहते हैं। सृष्टि पर आते हैं जब जरूरत पड़ती है हम लोगों को, पढ़ाते हैं गायब, पढ़ाते हैं गायब, यही थोड़ी मौजूद रहते हैं, दूर से कनेक्टेड रहते हैं। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है। तो प्रभु आकर स्वास्थ्य का उदाहरण देकर बताते कि एक ही सोल कैसे पार्ट बजाती है ना। तो हम सभी सोल्स बहुत सारे पार्ट बजाते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं। तो ब्रह्मा ही फिर विष्णु है, और विष्णु ही फिर ब्रह्मा है। तो नारायण एक ही सोल जो है वो ऐसा बन रही है ना। तो एक ब्रह्मा एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं थोड़ी है। आत्मा तो एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक है? आत्मा तो एक है, शरीर दो है। एक समय में वो सरस्वती है, फिर जब नई दुनिया आती है तो वो लक्ष्मी बनती है। इसलिए एक आत्मा की भी जाएगी ना। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है। ये जो 84 का चक्र भी जो है, जैसे ब्रह्मा जी का उदाहरण लेते हैं, सब तो नहीं लेते हैं। सब अपने अपने समय पर अपनी अपनी चॉइस से इस धरती पर आते। कोई उनको भेजता नहीं कि भाई तुम अभी जाओ। हर आत्मा इंडिपेंडेंट है। हर आत्मा अपने समय पर आती है। हर आत्मा फिर पुनर्जन्म में आकर पाठ बजाती रहती है। क्योंकि ऊपर से नीचे आ गए तो नीचे से ऊपर जाना नहीं आता है। वो फिर यहीं पे खेल में मस्त हो जाते हैं। चौरासी जन्म एक ही आत्मा लेती है। ब्रह्मा जी की आत्मा पूरे 84 जन्म लेती। 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है, मर्जी का जन्म है। शरीर वही पुराना होता है, लेकिन जैसे बाबा ने बोला ना, जीरो स्थिति पर आकर फिर नए सिरे पाठ जो बजता है, तो वो 84वां जन्म कहलाता है। ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है कि देखो कैसे ब्रह्मा की आत्मा देवता बनी,
फिर क्षत्रिय बनी, पुनर्जन्म में आते आते 8 जन्म वहाँ लिए, फिर 12 जन्म त्रेता युग में लिए तो क्षत्रिय बनी, फिर उसके बाद वैश्य बनी, 21 बार शरीर छोड़ा, 21 बार लिया, फिर 42 बार शरीर लिया, 42 बार छोड़ा, फिर अंतिम शरीर दादा लेखराज को जब वैराग आया तो फिर भक्ति पूरी हुई तो बाबा ने आकर उनको परिचय दिया। फिर जब उन्होंने चूज किया कि हाँ मुझे इस मार्ग पर चलना है तो उनका फिर 84वां जन्म शुरू हुआ, जिसमें फिर उनको नया नाम मिलता है प्रभु जी से, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर। फिर उनके द्वारा कैसे क्रिएशन होती है, फिर कैसे ज्ञान को धारण करते हैं, समझते हैं, फिर ज्ञान को प्रैक्टिकल में व्यवहार में लाते हैं तो वो पालना के संस्कार बनाए। जब वो ब्रह्मा जी इसमें व्यस्त रहते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं, स्थिति देही अभिमानी बनती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम अच्छे बनते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी बुराई की परतें छूटती जाती हैं और हम देही अभिमानी की तरफ जाते जाते शंकर बन जाते हैं। तो ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, ब्रह्मा जी ब्राह्मण से देवता बने, क्योंकि ब्राह्मण से वो फरिश्ता बने अभी, फिर देवता बने, देवता से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, फिर प्रभु आते, फिर ब्राह्मण बनाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है कि कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। वो तो दुनिया बोल देती है हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। बाबा हमको अर्थ बताते हैं कि एक ही सोल जो है वो देवता बनती है, फिर क्षत्रिय बनती है, फिर वैश्य बनती है, फिर शूद्र बनती है, फिर बाबा आते तो ब्राह्मण बनती है, फिर फरिश्ता बनती है, फिर बिंदी बनती है, ऐसे करके ना। एक सैंपल दिखाया, क्योंकि ये सैंपल पूरा 5000 ईयर्स का चक्र लगाते हैं। इसको बोलते हैं हम सो का मंत्र, है ना। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो फरिश्ता, फिर हम सो बिंदी, फिर हम सो देवता, ऐसे करते हैं। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। अब वो सुप्रीम सोल, वो कभी आते नहीं ड्रामा में, तो वो सदा सुप्रीम बनते हैं। तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, फादर भी बनते हैं, हमारे टीचर भी बनते हैं। क्योंकि जो जो चीजें हम दुनिया में कर रहे होते हैं ना, अब उन चीजों से छुड़वाना है, तो फिर वो सुप्रीम सोल धरा पर आती हैं, हमारे फादर भी बनते हैं, हमारे टीचर भी बनते हैं, हमारे सतगुरु भी बनते हैं, फिर बाकी जितने रिश्ते हैं जिसमें हम फंसे पड़े हैं वो भी बनते हैं, और हमें उन विनाशी मायावी जाल से निकालते हैं। तो हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले तो ये समझ चाहिए ना कि हम एक बाप के बच्चे हैं, हम सभी सोल्स हैं और हमारा एक ही फादर है। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ तो हम सब पाठ बजाने के लिए आए। ये खेल है जो चलता है सृष्टि पर। खेलने ही तो आई थी कृष्ण की आत्मा सबसे पहले, खेलने आई सृष्टि को, सुंदर थी ही। और पहली बार की बात हो रही है कि जब पहली बार वो आए तो सृष्टि तो सुंदर थी। आते ही उनको गोल्डन एजेड शरीर मिला, क्योंकि सतो प्रधान थे, तत्व भी सतोगुणी थे। उन्होंने फिर दूसरों को इनवाइट किया, भैया नीचे आ जाओ, खेलते हैं। अब खेल खेल में ये तो मालूम ही नहीं था कि खेल खेल में खेलते खेलते क्या हो जाएगा। तो भगवान याद दिला रहे कि हम आत्माएं असुर परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए हैं। ये खेल है जो चलता है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठकर सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है।
फिर कैसे आकर नई नई बातें सारी सुनाते हैं। आधा कल्प है, जैसे हम लोग पाठ बजाते हैं ना, हम लोग का पाठ रिकॉर्ड हो जाता है, कभी भी विनाश नहीं होता। ऐसे ही शिव बाबा ऊपर ही रहते हैं, वो जानते हैं ये सोल्स नीचे जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि प्योर स्थिति है ना, तो प्योर स्थिति वाले लोग समझ जाते हैं। फिर कैसे पाठ बजता है, कैसे पूरा ड्रामा, फिर ड्रामा और सृष्टि यहाँ से ऐलान करते हैं कि इनको हटाओ, ये लोग तो बहुत बिगड़ गए हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिर प्रभु जी प्रवेश करते हैं कि भाई ये तो भूल गए बेचारे, ये तो उल्टे काम करने लग गए। तो फिर एक बार मौका देते हैं सभी को सुधरने का। तो जो बाबा ने पाठ बजाया वो बाबा का भी रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो चलता ही चलता है। बाबा कहे ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। अब वो अपने लिए तो बॉडी लेकर मुसीबत में नहीं फंसते हैं, लेकिन हम आत्माएं जब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, सूर्यवंशी सोल्स वैराग आ जाता है, दिल से पुकारते हैं, भक्ति पूरी हो जाती है, तो फिर भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि उनके टाइटल्स इतने ज़बरदस्त हैं। वो पतित पावन है, वो गति सदगति दाता है, वो दुख हरता सुख करता है, वो ज्ञान का सागर है। कहाँ पर अप्लाई करे वो, जो इतनी महिमा हो रखी है, वो क्यों हो रखी है? क्योंकि उन्होंने ऐसा वाला पाठ यहाँ पर बजाया। तो बाबा फिर नीचे आते हैं, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है, ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तुम कपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है, बाबा कहते हैं नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि वहाँ पर नहीं होती है, और अभी उनको पुराना कहा जाता है। किचड़ा कर दिया ना तो पुराना करके। वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि नहीं होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है ये आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली कहा जाता है ना, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, अभी तो बहुत पुरानी हो गई, कितना भर गई है, कितना किचड़ा है यहाँ पर, पुरानी जो हो गई है। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितना खून खराबा यहाँ पर हुआ है। बस वो एक हिस्सा जो जहाँ प्योर जो है वो बाबा पहले स्थापन कर देते हैं, जहाँ पर कृष्ण जी आएंगे। बाकी तो ये पूरी क्लीनिंग होगी ना, जितने शरीर दिखाई दे जा रहे हैं, कितना कुछ है, कितना किचड़ा है, सारा क्लीन हो जाता है। प्रकृति क्लीन कर देगी, सागर क्लीन कर देगा सबको, पानी ही पानी, पानी ही पानी। बाबा समझ लेते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली कहीं से न्यू नहीं लगती है। बस सामने सामने कोई कोई एरिया है जो साफ सुथरा कर देते हैं, बाकी गहराई में चले जाओ तो किचड़ा ही किचड़ा, चारों तरफ गंद फैले जा रहा है, चारों तरफ भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो अति में जा रहा है ना, तो अति में जाएगा तो अंत तो जरूर होगा, कितना चलेगा। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही बाबा कह देते हैं कि लोग कहते हैं कि न्यू दिल्ली है, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उस समय उसको परिस्तान कहेंगे, उसको जन्नत कहेंगे, उसके नाम ही अलग हो जाते हैं। ये तो दिल्ली नाम तो बाद में आया ना, लेकिन दिल्ली राजधानी बनती है हर बार।
बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण जो है ये राज्य करेंगे। ब्यूटीफुल दुनिया होगी तो ब्यूटीफुल राजा रानी भी होंगे, महाराजा महारानी, नॉट राजा रानी ऑल्सो, महाराजा महारानी, ब्यूटीफुल दोनों के दोनों। उनको कहा जाएगा सतयुग, तुम इस सारे भारत में राज्य करोगे, तुम्हारी गद्दी यमुना किनारे पर होगी। अभी देखो यमुना कितनी गंदी है ना, कितना गंदा कर दिया आत्माओं ने ना, सब नदियों को ही डर्टी कर दिया। प्रकृति तो बहुत खूबसूरत थी, तो तब भी यमुना का कंठा होगा जब लक्ष्मी नारायण जी होंगे, तब सुंदर पानी हो जाएगा एकदम, सब कुछ सारा किचड़ा पता नहीं कैसे भस्म करेंगे प्रकृति और सागर, अपने आप भस्म कर देंगे, दफन कर देंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे वो उनका अपना पाठ है। उसको कहा जाएगा सतयुग, सचखंड, सतयुग, फरिस्तान, जन्नत, अल्लाह का बगीचा, और भी कितने सारे नाम है, शिवालय 21 नाम है, सुखधाम, अमरलोक। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी यमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, अभी भी रावण राज्य चल रहा है, तो अभी भी दिल्ली जो है यमुना के किनारे ही तो है, लेकिन इस वक्त रावण का राज्य है, इस वक्त यमुना को गंदा कर रखा है, बहुत गंदा कर रखा है। और वहीं पर फिर यमुना के किनारे ही फिर सब्जियां भी उगती हैं, वहीं पर डेड बॉडीज जला देते हैं, वहीं पर किया कराया टोटके जला देते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब टोटल एकदम गंदा कर दिया। और वहीं पर फिर यमुना के किनारे ही सब्जियां उगती हैं। अब बोलो जैसे खाएंगे फिर वैसे ही हम लोग की हालत होती है, इसलिए चीज़ों में शक्तियां नहीं है। बाबा कहे तुम्हारी गद्दी यमुना किनारे पर होगी, पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको फिर परिस्तान कहा जाता है। उस समय दिल्ली नहीं कहेंगे, उस समय परिस्तान कहेंगे, परियों का स्थान है ना। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, फिर द्वापर में आकर भारत नाम रखते हैं ना, फिर और गिरते चले जाते तो फिर हिंदुस्तान रखते हैं। अभी फिर से जो राज्य सत्ता में आए हैं वो लोग कह रहे हैं कि भारत रखेंगे, इसका करते रहो, और भगवान जी यहाँ पर परिस्तान बनाते हैं। फिर जो जैसा राजा होता है ना वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर हमको राजयोग सिखाया है। कहाँ हम गुलाम योग पर गुलामी करते थे, माया के अधीन हो गए थे, कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए थे, और मन बुद्धि तो आवारा, एकदम आवारा, आत्मा को कहीं भी उड़न खटोले में, कभी इधर कभी उधर। बाबा आकर हमको राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं आप आत्मा राजा हो, शरीर आपकी राजधानी है, कर्म इंद्रिय आपके कर्मचारी है, प्रजा है, और मन बुद्धि आपकी सूक्ष्म शक्तियां हैं। इनको आप राजा बनकर श्रीमद् ब्रह्मांड चलाओ और मुझ पावर हाउस से कनेक्टेड रहो, क्योंकि जब हम राजा बनते हैं, आत्मा बनते हैं, तभी हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम सभी सोल्स जो हैं हम अभी संगम पर हैं, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया जो है वो खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी हमको बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है, वो तो अपनी मन गढ़ंत कहानी उन्होंने बना रखी है ना। लेकिन ब्रह्मा कौन है, प्रभु उनको कैसे रचते हैं, ये तो बाबा ही आकर बताएंगे। तो बाबा ने इनका हिसाब भी बताया। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में
मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे हम सभी आत्माएं शिववंशी हैं। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाठ बजाते हैं, इसलिए इस वक्त वो प्रजापिता मेरा। यूं हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, लेकिन चूंकि हम ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान से वर्षा लेना है, हमारी तो रिकॉर्डिंग हो गई है, बार बार हमको यहीं पर आना है, तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारे पिता बनते हैं, अलौकिक पिता, और हम सब उनके बच्चे बनते हैं। और हमारा आपसी रिश्ता, चूंकि हम बॉडी में हैं, हमारा आपसी रिश्ता भाई बहन का है, और कोई भी संबंध नहीं। इन बातों को ना बड़े अच्छे से आपको समझना चाहिए। हमारा और कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम किसी भी सोल को माता जी नहीं कह सकते। वो देह का अभिमान है। छोटे बॉडी में कोई सोल है, या वृद्ध में है, या जवान में है, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज लॉन्ग एज हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। वैसे हम ज्योति बिंदु हैं, हम सभी सोल्स हैं, आत्मा भाई भाई। हम नहीं मुख से बोल सकते, बाबा बोलते, वो किसी वजह से बोलते हैं कि वो हम जिन्स को अपने लेकर आए, उमंग उत्साह उनको बढ़ाते हैं उस विधि से बाबा, क्योंकि बाबा जानते हैं कि सोल्स जो सभा में बैठी हैं उनमें बॉडी कॉन्शियसनेस है। कई लोग अपने को फीमेल ही समझते हैं, तभी तो वुमेन्स डे आता है तो वही दुनिया की तरीके से वुमेन्स डे बोलते हैं। नहीं, बाबा ये भेदभाव ही नहीं रखते हैं, सारी सोल्स हैं। वी ऑल आर, एज लॉन्ग एज प्रजापिता ब्रह्मा, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन बुद्धि में हमको हमेशा यही रखना है कि हम सोल्स हैं, निराकार आत्मा हैं, हम शिव बाबा के बच्चे, शिव वंशी हैं। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में हम जब पाठ बजाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, इस वक्त हम भाई बहन बनते हैं, और कोई भी रिलेशन हमारा नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो। जो कलयुग का हमारा संबंध है ना, उसको हम इस समय भूलते हैं, क्योंकि वो हमको बैड बनाता है, वो हमको देख के भान में लाता है, देख के अभिमान में लाता है, इसलिए हम उसको भूलते हैं बुद्धि से, क्योंकि उनमें बंधन है, बंदिशें हैं। ये मेरा है ना? ये मेरा बच्चा है ना? अब लगता है ना, जब समझ मिलती है तो हम लोगों को लगता है अरे हम कैसे मेरा मेरा करते हैं। फिर दूसरी सोल्स पर भी रहम आता है जो इस मेरे के जाल में फंसे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से। कैसे जब छिनेगा तो कैसे रोएंगे, तड़पेंगे, लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ा कड़ा बंधन है कलयुगी संबंध। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, ब्राह्मण राइट एट द टॉप होते हैं, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, हमारा ये ईश्वरीय कुल है, इसको ब्राह्मण कुल भी कहते हैं। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, ये है। और वो दुनिया वाले कलयुगी ब्राह्मण है, वो नामधारी है, वो कोई नियम का पालन नहीं करते हैं। वो तो पहले तो चलो फिर भी कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, ब्राह्मण जो हुआ करते थे ना, वो अपने आप को वैष्णव कहते थे, तो नहीं खाते थे, लेकिन अब तो खाते हैं, अब तो खाते हैं, और पतित भी बनते हैं, शादियां भी करते हैं, और मंदिर में ही रहते हैं। तो ये कलयुगी संबंध, इसको भूलना है। क्यों? ये बंधन है। ब्राह्मणों की चोटी होती, ब्राह्मण राइट एट द टॉप होते हैं, इसलिए बोलो सिर में पीछे चोटी रख लेते हैं। चोटी बोलते हैं ना तो पीछे चोटी रख लेते हैं, लेकिन चोटी मीन्स राइट एट द टॉप। संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली बनती है, तो वो सबसे टॉप में होती है। इधर कलयुग, इधर सतयुग, बीच में राइट एट द टॉप संगम युग में ब्राह्मण होते हैं, चोटी होती है। चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तो तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वो दुनिया वाला कलयुगी ब्राह्मण है, वो नामधारी है, नाम के ब्राह्मण है वो। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, रास्ता दिखाते हैं, एक धामा खाते हैं, है ना, खाने पीने में रहते हैं जो खाने वाले ब्राह्मण,
दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वो भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना। हम सभी सच्ची गीता भगवान की सुनाते हैं और वो लोग इसका यादगार जो बनता है वो सुनाते हैं। उसमें सिर्फ 4-5 महावाक्य हैं प्रभु के, बाकी तो फिर एडेड है और उसमें कृष्ण को भगवान कह दिया है। फर्क देखो कितना। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे तो शिव को अपना शरीर है नहीं, एक शिव का ही यादगार है जो शिवलिंग के रूप में, उनको बॉडी के रूप में नहीं दिखाते। वो है परम आत्मा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा मतलब सुप्रीम आत्मा। फर्क देखो कितना। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में, तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वो कोई से सीखा नहीं है। ये तो फादर है ना, तो उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, वही हमारे टीचर भी हैं और वही हमारे सदगुरु भी हैं। एक ही है और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकते। बाप टीचर हो सकते हैं लेकिन गुरु नहीं हो सकते ना। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ और फिर मैं ही तुम्हारी सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक। हम लोग को पढ़ना सिखाते हैं, हमको जीवन परिवर्तन करना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, फिर हम जी लेते हैं तो फिर हमारी सदगति होती है। हम धारणाएं करते हैं तो हमारी सदगति होती है, मतलब हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो सदगति देने वाले गुरु हैं ही एक। बाकी तो दुनिया में गुरु बहुत सारे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। अब जो बाबा से नहीं पढ़ते हैं ना, तो अपरयुग कलयुग में आने वाली करोड़ों की जो आबादी है वो फिर शांति धाम जाकर आराम करते हैं। और बाबा के बच्चे जो अच्छे बनते हैं, सचखंड के लायक बनते हैं, वो फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर अपना गिफ्ट जो है प्रभु से मिला हुआ पुरुषार्थ का गिफ्ट, उसको एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट असल में संगम युग में करते हैं, अनुभूतियां सारी यहाँ करते हैं, फिर वहां पर स्थूल सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ पर सूक्ष्म प्राप्त होता है। तो तुम सब सतयुग में जाएंगे और बाकी जितने भी सोल्स हैं वो शांति धाम जाएंगे, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं और सभी आत्माएं चली जाती हैं अपने घर मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे ना, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। 9 लाख आत्माएं भी लक्ष्मी नारायण के साथ होती है ना, इसलिए 84 जन्म 9 लाख आत्माएं भी लेंगे, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है। तो जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते है ना, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं। जो मतलब सतयुग में आते हैं, पहले पहले आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84, ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप ही बैठकर सबको समझाते हैं। गीता में है भगवान उवाच, अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, ये तो बाप ने स्थापना की है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जिसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाई जाती है, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये भगवान स्वयं आकर स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में फिर आया। ये बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान की,
हम सभी को रोज पढ़ना है। हाँ, हम सभी कौन है? स्टूडेंट है भगवान के। हर समय हम स्टूडेंट हैं। हाँ, भगवानों वाचे ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया माना सतयुग। अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन हमको बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग अपार दुखों से भरपूर है। बच्चा जन्मा, सुख हुआ, कल मर गया, दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। हम सभी याद रखेंगे, हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम स्वर्गवासी देवता बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? जब हम प्रैक्टिकल में स्वर्गवासी देवताओं की विशेषताओं के प्रमाण व्यवहार करेंगे। बाबा अनादि आदि विशेषताओं के बारे में बताते हैं, कह देते हैं कि तुम सतोगुणी हो, तुम सतयुगी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि फिर सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है श्रीमत पर चलकर योग बल के साथ। अगर बजाएंगे तो सुखों की दुनिया में जाएंगे और देवता बन जाएंगे। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम से उत्तम पुरुष पर नारी तुम इस समय बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। उनके घराने में जाना है, फिर उनके जैसा बनना है। नंबरवार तो जरूर होंगे, लेकिन जो विशेषताएं हैं वैसे धारण करनी है। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं। कोई भी स्टूडेंट होएगा उसको अपनी टीचर जरूर याद रहती है। तो स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं ना, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनते हैं। तो यहाँ तुम योग लगाते हो किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ, शिव के साथ, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ बाप, अपने बाप को याद करो। मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को तुम आत्मा समझ बाप को याद करो, वही तो नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई भी गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों को बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि की शुरुआत को, मध्य को, अंत को शिव बाबा ही जानते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते। तभी ड्रामा उनके आगे स्पष्ट है। जब तक वो न सुनावे तब तक हम आदि मध्य अंत को समझ ही नहीं सकते। बाबा में ही शक्ति है, बाबा में ही नॉलेज है, वही हमको समझ देते हैं। इस चक्र को जानने से फिर तुम क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, ये होते ही है संगम पर। इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये नई बात है ना, ये होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाएगा, किसी की चोर लूट ले जाएगा, किसी की आग जला देगी। और फिर सफल क्या होगा? जिसने धनी के नाम किया होगा, माना जिसने जो दिया होएगा और बिना काउंट किए दिया होगा और सच्चे दिल से विश्व के कल्याण के लिए दिया होगा, उससे कल्याण ही होगा। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। हम जो भी देते हैं बाबा का दिया हुआ, हम जिस भावना से देते हैं ना, वही भावना पूरी कर देते हैं भगवान जी। पूरे जो बाबा के पास मधुबन में जहाँ भी हम बॉक्स में डालते हैं, किस भावना से किसने दिया, वो वाला जो धन है वो उसी कार्य में लगेगा। हमारा हम भावनाएं अच्छी प्यार से रखे, कल्याणकारी सभी सोल्स के लिए, आत्मा भाई वाली, बाबा अपने आप ही पूरा कर देंगे। ये प्रभु जी की अद्भुत शक्ति है।
कार्य में, उसी कार्य में लगेगा। तो जिसने किसी को जागृत करने के लिए धन लगाया होगा सच्चे दिल से कि सोल्स जग जाएं, तो वो जो है जगेंगी, वहीं पर यूज होगा, उससे किसी न किसी को ज्ञान मिलेगा। तो बस उतना ही सफल है। बाकी बॉडी कॉन्शियस होकर दिया है, काउंट करके दिया है, अभिमान करके दिया है, वो तो बस उसके लिए खिला पिला देंगे बाबा बहुत सारा। लेकिन बाकी सफल जो होता है, वो जो आत्मा भाई के लिए फीलिंग रखकर जो देती हैं सोल्स, श्रद्धा से देती हैं, बिना काउंट किए देती हैं, दिल से देती है, बस वही सफल है। बाकी तो सारा दबी रहेगी धूल में। किसी की राजा खा रहे हैं, आज राज्य सत्ता खा रही है, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जला देगी। सफल सिर्फ उतना ही होगा जो धनी के नाम लगा। धनी कैसा है? विश्व कल्याण का। तो जिसने विश्व कल्याण के लिए दिल से दिया होगा, उससे फिर विश्व का कल्याण ही होगा। बस उतना ही सफल है हमारा। हमको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हमने काउंट किया है ना, हमने इतना वहाँ लगाया, सेवा में हमने इतना दिया, वो तो ज़ीरो चला गया, वो तो ज़ीरो है। वो उसके बदले में बाबा कितना गुना दे देते हैं। ज़ीरो में चला गया मतलब उस जिस विधि से सफल होना चाहिए वो नहीं। आपने दिया, आपको कहीं ना कहीं से और ज़्यादा पैसा दिलवा देगा बस। वो तो बाबा उधार नहीं रखते किसी का। जो देना है दिल से देना है और बिना काउंट किए देना है। उसमें फिर नाप तोल नहीं करनी है। फिर जितना सोचा होता है ना उतना ही दे देना चाहिए, उसमें भी नाप तोल हो जाती है। सोचते हैं कि हम इतना देंगे और फिर देने समय उतना नहीं देते हैं। फिर किसी का उधर जिधर बोला होता है ना, उनका संकल्प चलता है, वो पूछते हैं और भी सेवा में देना था, वो तो नहीं आया अभी तक, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा भाई मांग थोड़े सकते हैं ना, जितना लोग देते हैं फिर उतना दे देते हैं ना, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मुख से अगर निकला होता है या जहन में पहली बार जो आता है कि मेरे को इतना देना है, तो उतना दे देना चाहिए। तो फिर वो इतना दूसरे का चिंतन चलता है ना, फिर हिसाब किताब बन जाता है। बाकी तो मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी ना काम आना। बड़ा पश्चाताप होना उस समय कि अरे कार्य में लगा देते तो अच्छा। हमें पता थोड़ी है चलते फिरते किस दिन हमारा अचानक का खेल हो जाएगा, हमको पता है क्या? किस दिन अचानक ड्रामा समाप्त करेगा, पता है क्या? सो जो कर दिया सो कर दिया, बाकी तो बैंक का बैंक में ही रह जाएगा। बैंक ही टूट फूट जाएगी, दब जाएगा धूल में सब कुछ, काम नहीं आएगा किसी के लिए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। बाबा कहते हैं पैसा है तो खोल दो, क्या करोगे बचा के? काम ही नहीं आने वाला है। सेवाओं में कहीं लगाया होगा और वहां से कोई आत्मा निकली होगी तो कोई आप सुरक्षित हो। ये जो लोग करते हैं ना, इतना जमा कर लेते हैं, वहाँ जमा कर लेते हैं, ये अनाज रख लेते हैं, विनाश होगा तो 6 महीने का विनाश। अगर कहीं से न्यूज़ आ जाती है बाबा के घर से कि कुछ हलचल होने वाली है, सबसे पहले सोल्स सामान इकट्ठा करते खाने पीने का। ये बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। जब पता चले कि कुछ हादसा होने वाला है, हमको फिक्र हो जानी चाहिए कि भैया सतो प्रधान नहीं बने हैं, करो होमवर्क फटाफट। बाबा ने ये बोला था, बाबा ने ये बोला था। नींद उड़ जाए, भूख मर जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए हमारी। विनाश के समय में 2 रोटी अगर मिलती है, वो प्रभु की शक्ति दे सकती है, और वो मैंने कमाई होगी तो मुझे मिलेगी। सबसे बड़ी बात है भगवान की मौजूदगी में रहकर मैंने वो विनाश वाली रोटी कमाई होगी तो मुझे मिलेगी। कुछ विनाश होने वाला है, फटाफट अपना सारा ध्यान मनसा सेवा वाचा कर्मणा इन सब में पूरा ध्यान चला जाना चाहिए। क्या करना है मुझे उस पर जाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं धन इकट्ठा करूं,
और सामान इकट्ठा करो, है ना। जैसे कोरोना आया था तो वायरस जब आया था तो कईयों ने दुकानें घर में लगा दी, पूरे नमकीन वगैरह बच्चे खाएंगे भैया, इतने दिन कुछ मिल रोज ही रहा था। खाने पीने की चीज। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बच्चों को कहते बहुतों का कल्याण करो, उसमें भी धन लगा दो, मिल जाएगी 2 रोटी जो तुम्हें चाहिए। जमा की हुई तो रोटी काम भी नहीं आएगी, हम जो इकट्ठा कर लेंगे, अब हम मर मरा ही जाएंगे अगर सपोज करो, तो हम क्या खा लेंगे? आत्मा को फिर दिखाई देगा कि अरे किसके लिए मैंने पैसा बर्बाद किया। बहुतों का कल्याण करो, दिल से करो, दिल से। मैंने खोला, मैंने ये दिया, मैंने वो किया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये देह का अभिमान बहुत है, पैसे को लेकर गुरूर बहुत है आत्माओं के अंदर। कहीं ना कहीं वो अंदर ना रहता है, मैंने कमाया और मैंने दिया, कॉन्शियसनेस रहता है। बच्चों को कहते हैं बाबा बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला म्यूजियम खोल दो। हिम्मत है तो म्यूजियम खोल दो, नहीं है तो पाठशाला खोल दो। खुद चला लो, अच्छे से ज्ञान की धारणा करो और खुद चलाओ, क्योंकि खुद खुद धारणा की है तभी चला सकते हैं पाठशाला, नहीं तो वो फलीभूत होगी नहीं। हम खुद चल ही नहीं रहे हैं और हम पाठशाला खोल दें तो वहाँ वो तो टोटल डिसर्विस होती है वहाँ पर, वो तो और बदनाम कर दो। ठीक है कहीं और खोल दो, अपने घर पे नहीं खोल दो, नहीं धारणा कर रहे हो कहीं और खोल दो। लेकिन क्या होना चाहिए? वहां बहुतों का कल्याण होना चाहिए, आत्माओं को सत्य से परिचित कराना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ये भी बहुत है कि खोल दिया और यूं ही किसी को बिठा दिया और अगले ने वैसी सेवा करी नहीं, वो भी बहुत देखने का। बाबा क्या बोल रहे हैं? बहुतों का कल्याण करो, फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला म्यूजियम खोलो। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ जो शिक्षाएं मिले उनसे सोल्स देवता बनने का पुरुषार्थ करें। ये नहीं कि कलेक्शन करो, खाओ पियो, ये सब नहीं करना है। सच्चे दिल से, जैसे दादियां सेवा करती थी। बाकी तो बाबा कहते हैं दबा रह जाए। जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे, खोलो ना सुंदर सुंदर पाठशाला, अट्रैक्टिव पाठशाला खोलो। पैसा है तो लगाओ ना, जमा करके क्या करते? रोटी की फिक्र आप दिल से करो सेवा, रोटी की फिक्र प्रभु करते हो, खिलाने वाला शिव बाबा है। अभी रावण राज्य है ना बाबा के, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। दुखों का कारण ही विकार है। ये खत्म, दुख खत्म। इसलिए लोग बीमारियों की दवाई खाते हैं, लेकिन बीमारियां ठीक ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बीमारी का कारण विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अधूलापन, ऑल बैड, सुस्ती, सारी जितनी भी हम बैड चीजें सीखते हैं, वही तो हमारी बीमारी का कारण है। देह अभिमान बीमारी का कारण है। फिर देह अभिमान में जो हमने कर्म कर रखे हैं वो हमारी बीमारी का कारण है। आजकल जितनी वो बताते हैं ना, युक्तियां बताते हैं या टोटके बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आपके ये दुख ठीक हो जाएगा, आपको
नहीं होंगे। जब तक हम निर्विकारी नहीं बनेंगे तब तक नहीं होंगे। जब तक हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम शुभ भावना शुभ कामना नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने अंदर से नेगेटिविटी नहीं खत्म कर देंगे, जब तक हम अपने अंदर से व्यर्थ नहीं खत्म कर देंगे, तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। ये तो बाबा है, इसलिए टेम्पररी रिलीफ मिलता है मेडिसिन से। वो सिर्फ टेम्पररी है, वो हमारा इलाज नहीं कर रही है दवाइयाँ, वो खाली चीज़ों को दबाती हैं, फिर से इमर्ज हो जाएगी। और तब इमर्ज होगी जब बीमारियां अधिक हो जाएंगी और ड्रामानुसार दवाइयां बंद हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी। हिसाब किताब चुकते हैं। तो इसीलिए समय रहते अगर हम निर्विकारी बन जाते हैं, समय रहते हम सारी अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म कर देते हैं, समय रहते जब हम सारी सोल्स के प्रति ये जो 15 दिन का होमवर्क बाबा ने दिया है ये पूरा कर देते हैं। सच्ची में इस बार के जितने संडे को बाबा की मुरलियाँ चल रही हैं, ये जो बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं ना, इसको हल्का नहीं लेना है। अगर हम ये सारा होमवर्क कर लेते हैं, सारे रोग मिट जाएंगे। रोग अगर आएंगे भी, दुख अनुभव नहीं होगा। अब कर्म का हिसाब किताब है ना, तो उसकी निशानी तो दिखाई देगी कि हमने कोई गलती करी है, तो उसका हिसाब किताब चुके, लेकिन दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगी। तो विकार कारण है दुख के। शारीरिक रोग भी इसीलिए है क्योंकि अंदर विकार है, नेगेटिविटी है, व्यर्थ है। इसको हटाएंगे, रोग खत्म। वो है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। और बाबा जब भी पवित्र बनने के लिए बोलेंगे, आत्माओं की बुद्धि देखो कैसी है, आत्मा बच्चे कैसे होंगे। वृद्धि तो दुनिया भर की हो रखी है, फिर भी उनको ये फिक्र बच्चे कैसे होंगे। भाई काम विकार जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे तो लक्ष्मी नारायण के भी होते हैं, लेकिन योग के बल से होते हैं। उनमें पावर जो इकट्ठी करते हैं वो लोग। अभी लक्ष्मी नारायण की आत्मा ब्रह्मा सरस्वती जी जो योग लगाकर इतनी सारी पावर इकट्ठी करते हैं बाबा से, उस बल से वो दूसरी सोल्स को नीचे बुलाएंगे कि आप आ जाओ, है ना। ये जो 9 लाख आत्माएं इकट्ठी आएंगी लक्ष्मी नारायण के साथ, तो मम्मा अभी क्या कर रही है, सूक्ष्म बतन से अपनी जगह है। वो तो ब्रह्मा जी के साथ नहीं, वो अपनी जगह पर सूक्ष्म बतन से क्या कर रही है। जो दुर्गा को दिखाते पहाड़ों से उतरती है, मम्मा क्या कर रही है। मम्मा सबके गर्भ महल बना रही है, क्योंकि सब तो मम्मा की तरह योग बल इकट्ठा नहीं कर रहा है। 9 लाख आत्माओं ने प्यूरिफाई कर रही है योग के बल से, फिर सोल्स नीचे आएंगे। तो जब सृष्टि में नियम है कि पवित्रता से सृष्टि की वृद्धि होती है, तो ये हमारी बेसमझी है ना कि हमने अपवित्रता से वृद्धि की है और दुख पाए हैं, बंधनों में बंधे हैं। ये प्योरिटी से लाते तो कोई किसी के बंधन में नहीं बनता। वो नहीं कहते ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते जैसे दुनिया में आजकल करते हैं। वो एज ए सोल देखते हैं। प्रकृति पालना करती है, नेचुरल वे में पालना करती है प्रकृति। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ना सके, लॉ ही नहीं कहता है। सृष्टि का नियम ही नहीं है कि लड़कर हिंसा करके मार के तुम राज्य ले लो। तो जबरदस्ती लिया हुआ है तो दुख भी पाए हैं सब। विश्व पर राज्य नहीं कर सकते, इसलिए सारी कौमें आपस में बटी हुई हैं। क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, सब बटे हुए हैं, सिख भी। अपने ही ग्रुप में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, कन्वर्टेड है, तीनों अलग है, तीनों दुश्मन है एक दूसरे के।
है क्रिश्चियन लेकिन है दुश्मन, क्योंकि विश्व का मालिक कोई बन ही नहीं सकता है बाहुबल से, इसलिए खुद ही आपस में लड़ते हैं। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। जितना हम प्रभु जी को याद करेंगे उतना हम सोल्स निखरते जाएंगे, उतना प्रभु से बादशाही मिलेगी। कितनी ऊंची पढ़ाई है बाबा की। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, संपूर्ण पवित्रता, सारी खोट निकालनी है अपने अंदर से। खोट बहुत है हम लोग के अंदर। संपूर्ण पवित्रता में दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति को भगवान कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। देह देखना बुरा है, देह के बारे में सोचना बुरा है, देह की बातें करनी बुरी है, देह समझकर चलना बुरा है, देह समझकर खाना पीना उठना बैठना बुरा है। ये सब हम गलत करते हैं, खाते ही रहते। छोटे बच्चे को क्या करेंगे, खिलाते जाएंगे, खिलाते, मोटा हो जाए, गुलगुला हो जाए। अरे गंदगी तो करते हैं वो लोग फिर, और गंदगी बिखेर। हम सृष्टि पर आए हैं, हमको बहुत ध्यान रखना है। अब हम इसको साफ करने में मददगार बनेंगे, कम से कम चीजों को यूज करेंगे। कई बातें ना बड़ी लॉजिकल लगती हैं कि अगर हमारी अलमारी में, किसी ने एक दिन वास्तु के अनुसार बता रहे थे, अगर अलमारी में हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है जो हम यूज नहीं करते, तो उस पर शनि का ग्रहण लगता है। क्यों? ये सृष्टि है, यहाँ पर हमको उतना ही लेना है जितना मेरी जरूरत है। एक्स्ट्रा मैंने जमा किया है तो वो बोझ बनता है, क्योंकि मैंने दूसरे की चीज को छीना हुआ है। ऐसे ही हम आत्माओं को 3 पैर पृथ्वी की जगह है, कायदा है, सृष्टि का नियम है। 3 पैर पृथ्वी एक बंदे को चाहिए। अब समय प्रमाण हम सब बैड बन जाते हैं, फिर हमको एक वॉशरूम भी चाहिए, हमको फिर किचन चाहिए, फिर हमको आजकल तो बेडरूम चाहिए, फिर बच्चे का बेडरूम अलग, उसका बेडरूम अलग, फिर ड्राइंग रूम अलग, फिर सिटिंग रूम अलग, दुनिया भर की जगह। हम जितना फैला रहे हैं हम उतना दूसरे का हक छीन रहे हैं। ये हमको बड़ा ध्यान रखना है हर एक बात का। सृष्टि पर मेहमान हैं हम, उतना ही यूज करना है जितनी मेरी जरूरत है। एक्स्ट्रा जितना करते ना वही हमारी ग्रहचारी बनती है। शनि, राहु, केतु ये सब क्यों लगते हैं हमको? हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ हैं। ये वॉशरूम्स जो हैं, ये टॉयलेट्स जो हैं, इसकी वजह से सब पर राहु है। दैत्य बोलते हैं ना ऐसे। जो चीज हम सृष्टि पर ले रहे हैं उसको एकदम कायदे से यूज करना है, उसको नीट एंड टाइटी रखना है, उसको ज्यादा गंदा नहीं करना। कम खाएंगे, कम गंदा करेंगे। ज्यादा खिलाते बच्चों को, बच्चे फिर छोटे छोटे क्या करते हैं। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी है हमको। हम मेहमान हैं यहाँ पर। तो हिसाब देने पड़ेंगे। कितना बड़ा घर बनाते हैं, फिर उसमें हम भगवान के लिए कितना स्थान देते हैं। सारे हिसाब किताब बन रहे हैं हमारे। सृष्टि हिसाब लेगी, ड्रामा हिसाब लेता है, क्योंकि हम यहाँ के नियमों का उल्लंघन करते हैं। देखो सतयुग में सारी सोच को गिफ्ट मिलता है, लेकिन मजाल है वो लोग कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं कहते, उतना ही यूज करते हैं जितना उनको चाहिए। एक फल से पूरी बॉडी को ताकत मिलती है, एक फल ही लेंगे, उन्हीं की वो भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले। वो संस्कार कहाँ धारण करते हैं? यहाँ पर धारण करते हैं, संगम में। जैसे दादियां बहुत थोड़ा थोड़ा खाती हैं।
संस्कार धारण किए हैं, देवताई संस्कार, तो हमको भी वही करना है। धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को कम करना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अगर है तो किसी को दे देना है, किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। जितना जमा कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, उतना ग्रहण लगे जा रहे हैं। पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्रता, तब हम पवित्र दुनिया के मालिक बने। वहां की जो विशेषताएं हैं वो सारी यहाँ पर धारण करते, और संपूर्ण पवित्रता की विशेषताएं देवताओं में है, तो वो सारे संस्कार मेरे को यहाँ पर धारण करना, प्रूफ देना है, सबूत देना है। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे से, प्यारे से, सुंदर से रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु की शिक्षाओं के लिए शुक्रिया करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूलकर स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। हमारे जितने भी कलयुग में संबंध है ना, बच्चा है, चाचा है, काका है, युगल है, न जाने कितने कितने हमने बना रखे हैं, वो बंधन है। देखो, आजाद फील नहीं करते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, ये छोड़ो, वो करो। ये क्या बंदिशें हैं, बंधन की जिंदगी है इस समय। हमको पसंद नहीं आया तो नहीं करो। अब वो वाले जो बंधन है ना, कि मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, इसको भूलना है, और सचमुच भूलना है, जैसे ब्रह्मा जी भूल गए थे। नहीं भूलेंगे तो सजाओं से बुलवाया जाएगा। स्वयं को क्या समझना, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं, मैं संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली हूं। हमें प्रभु जी से सच्ची गीता सुननी है और हमें सच्ची गीता ही सुनानी है। जो सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सुनाते हैं, वही दूसरी सोल को सुनाना है, छिपाना नहीं है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं अच्छा बता देंगे तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन हम सत्य बताएंगे और हम सत्य पर रहेंगे भी। ये भी बहुत जरूरी है। कई लोग रहते नहीं है लेकिन दूसरे को बोलते हैं। अब कल भी हमने पढ़ा था ना कि जब तुम पवित्र भव, योगी भव दूसरों को बोलते हो, तुम पहले खुद देखो कि क्या तुम वैसे हो। ये भी जरूरी है, तो भी दंड मिलेगा। अगर हम करते नहीं है लेकिन हम दूसरी सोल को बोलते हैं, दंड मिलेगा और दूसरी सोल को टच भी नहीं होगा। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना, तन भी सफल कर लो, अपना मन बुद्धि भी सफल करो, जैसे बाबा ने किया है, ब्रह्मा बाबा ने मन बुद्धि से समर्पित हो गए। संकल्प भी, श्वास भी प्रभु समर्पण, चलेंगे तो प्रभु की याद में चलें, ऐसा समर्पण है उनका। उन्होंने तो अपना सब कुछ सफल किया। हमको भी चांस है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है भाई, इसलिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, संबंध सब सफल करो, सबको अलौकिक बना दो।
बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला वो म्यूजियम खोल दो। धन्य तो लगा दो भाई, नहीं है तो और बात है। दिल बड़ा होना चाहिए, अपने लिए कम, अब इन सेवाओं में ज्यादा लग जाना चाहिए। जैसे कि घर होता है, सपोज करो किसी के पास 5 कमरे हैं, किसी के पास 4 कमरे हैं, होता है ना, सबका अपना अपना होता है। सबसे बड़ा स्थान प्रभु का स्थान बनना चाहिए। जिसने बना लिया, आप सपोज करो किसी ने बना ही लिया अपना बड़ा घर, उसको नहीं मालूम था पहले, नहीं तो हमें उतनी ही जगह लेनी है जितनी मतलब रहने लायक इनफ है। जितना फैलाव कर रहे हैं उतना इस सृष्टि के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब समझ मिल जाती है तो समझ से चलना है। हम खुद छोटे में रहें, लेकिन जो प्रभु का स्थान है वो बड़ा हो, आकर्षण करने वाला हो, जहाँ पर आत्माएं खिंचती हुई चले आए सत्य सुनने के लिए। दिल से किया होगा ना, बहुत सोल्स आएंगे। दिल से जब नहीं करते ना, तब सोल्स नहीं आते। तो मनुष्य को देवता बनाने के लिए, बहुतों का कल्याण करने के लिए पाठशाला और म्यूजियम खोले। सतगुरु जी का आज का पढ़ता है। बाप की आज्ञा समझकर मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। भगवान मनुष्य से देवता बना रहे हैं। भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि हम सृष्टि पर पहले आए थे। भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि हम सबसे पहले विस्मृत हुए। भगवान समझ दे रहे हैं कि जो द्वापर युग और कलयुग में आए हैं वो हमारे विस्मृति के प्रभाव में विस्मृत हो गए। भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि अब अपने स्मृति स्वरूप में फिर से वापस आओ। भगवान हमें समझ दे रहे हैं सत्यता और दिव्यता को यूज करो। भगवान हमें समझ दे रहे हैं कि दुनिया नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, वायुमंडल नहीं बदलेगा, तुमको बदलना पड़ेगा। तुम बदलोगे तो सारा जग बदल जाएगा। ऐसा करने के लिए हमको सहनशील बनना है, क्योंकि जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो बहुत सारी अड़चनें आएंगी। जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे भी। कोई बात करना बंद कर देगा, कोई बदनाम करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ऑपोजिशन करेगा। अब तो उतना करते भी नहीं है जितना ब्रह्मा जी के समय में करते थे। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला है? जीरो बन जाओ, जीरो स्थिति। पुराना संस्कार यूज नहीं करना है। जीरो स्थिति मीन्स बिंदी लगाओ। आप कुछ भी कोई कर रहे हैं ना, बिंदी लगाना है बस मुझे। बिंदी कौन सी? शुभ भावना, शुभकामना। उधर से ओ तूफान आ रहे हैं, बहुत सारे उकसा रहे हैं, बोल बोल, गुस्सा कर। उधर से खूब तूफान आएंगे। इधर शांत रहें। शांत मीन्स बाहर से भी शांत, अंदर से भी शांत। शांत रहकर बाबा ने बोला रिएक्ट नहीं करना है। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या हुआ, रिएक्ट कर दिया मैंने। किसी ने कुछ कहा तुरंत मैंने किया रिएक्ट, और फिर किसी ने कुछ ऐसा किया मैंने मुंह मोड़ लिया, रिजेक्ट किया। मुझे न रिएक्ट करना है न किसी को रिजेक्ट करना है, न ये प्रश्न करना है कि ये क्यों कर रहा है ऐसे, ये कर कैसे सकता है। वो दे अभिमान है बाबा के। ना मुझे करेक्शन करना है किसी को कि ये इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, क्योंकि सोल्स लॉन्ग जर्नी पर है। कर्मा के हिसाब किताब आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, इसलिए हम करेक्शन तो किसी का नहीं कर सकते। जो कर रहा है, क्यूरेट कर रहा है, मुझे बिंदी लगानी है। मुझे सहनशील बनकर अपने स्वधर्म में स्थित रहना है।
अपने स्वधर्म में स्थित रहकर स्वधर्म का सहयोग देने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, बाबा कहते हैं। अब उसमें दे अभिमान में हम लोग बहुत जिए होते हैं ना, इसलिए फिर हमको लगता है कितना सहन करेंगे, अंदर ना वो दे अभिमान उकसाता है बार बार। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप बाप की आज्ञा समझ लो कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है सहन करने के लिए, इसलिए मुझे सहन करना। वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं नहीं सहन कर रही, बाबा ने मुझे बोला है कि इसी में कल्याण है, तुम सहन करो। तो फिर बाप की मोहब्बत में हर बात को सहन करने वाले सहनशील बनते हैं। सहनशीलता दैवी गुण है, इससे हम देवता बनते हैं। नहीं सहन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा बढ़ता है, हिसाब किताब बढ़ता है, खत्म नहीं होता, क्लोज नहीं होता। लेकिन जब हम सहनशील बनते हैं तो फिर हमारा हिसाब किताब पुराना वाला क्लोज हो जाता है, मेरा हिसाब किताब जो होता है सेटल हो जाता है। मेरी सहनशीलता फिर दूसरी सोल को भी बदल देती है। जब मैं रिएक्ट करूंगी नहीं, जब मैं रिजेक्ट करूंगी नहीं, जब मैं क्वेश्चन करेक्शन करूंगी नहीं, जब मैं कोटेशन सुनाऊंगी नहीं, जब मैं उसके दुख को अंदर लेकर जाऊंगी नहीं, और जब मैं दुख उसको दूंगी नहीं, अल्टीमेटली वो बदल ही जाएगा ना। इधर से शुभ भावना शुभ कामना की बिंदी लगाई हुई है, जैसे ब्रह्मा जी लगाते थे। ड्रामा को मुझे क्लोज करना है, इसलिए जितनी भी बातें आती हैं मुझे उसको देखकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना, क्लोज कर देना, समझदार बनकर क्लोज कर देना। अगर दिक्कत लगती है कि सहन करना पड़ रहा है तो भगवान कहते मेरी मोहब्बत में सहन कर लो ना, और ये समझो कि बाप ने बोला है मुझे, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर की आज्ञा है, इसलिए मुझे सहन करना। तब हम कैसे हो जाएगा, एक बार दो बार करेंगे ना सहन तो उसकी मिठास का अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान की शिक्षाओं पर चलने से मिठास जरूर अनुभव होती है। वही तो कहते चख लो एक बार, बाबा हमेशा कहते हैं जैसे कोई एक बार मीठा चख लेता है तो कभी नहीं भूलता है कि मीठा होता है कैसे। तो एक बार बाबा कहते तुम मेरी शिक्षाओं पर चलकर उसको अनुभव तो कर लो, तुम दोबारा उसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि उससे असीम सुखों की प्राप्ति होती है। अब जितनी भी दैवी गुण है अगर हम यूज करेंगे ना, हम असीम सुखों का अनुभव करेंगे। बाबा कहते करके तो देखो, बाप की आज्ञा समझकर ही कर लो, सहन कर लो, तो हम सहनशील बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। देवता बनने की तरफ हमारा एक कदम उठ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, हमें ही मरना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सहन करना या मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो सही हैं, फिर भी हमको ही सहन करना पड़ता है, फिर हमको ही मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना, ये मरना, यही तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। जितना हम सहन करेंगे, जितना हम विनम्र बनेंगे, विनम्र बनना मतलब मरना है ना, विनम्र बनेंगे उतना ही धारणा की सब्जेक्ट में हमारा आगे नंबर मिलेगा। इसलिए सहन करने में बाबा कहते हैं घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से करते हैं, बाबा कहते हैं मजबूरी से सहन करते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। और मोहब्बत में सहन करना, दोनों में बहुत अंतर है। मोहब्बत वाले खुशी खुशी करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि इसी में तो मेरा भी कल्याण और मेरे आत्मा भाई का भी कल्याण है। वो ऐसा सोचते हैं, अपना भी भला दूसरे का भी भला। हम सहन करते हैं तो हम गंदे नहीं बनते, हम और शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि भगवान की सिखाई हुई दिव्यता आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो जब हम सहनशील बनते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं, और फिर जो मेरी सहनशीलता है वो दूसरी सोल को भी उसकी बुराइयों से मुक्त कर देगी। तो हो गया ना, अपना भी फायदा, दूसरी सोल का भी फायदा। और फिर क्या सोचकर खुश रहते, मेरा आत्मा भाई है ना, उसका भी भला हो जाएगा, ऐसी वाली भी फीलिंग आ जाती है। लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझकर
मोहब्बत में सहन करना, अर्थात खुद को परिवर्तन कर लेना, इसी की तो मार्क्स मिलेगी। बाबा कहे आज्ञा समझकर, मोहब्बत में, एकदम प्यार से, कोई शिकवा शिकायत नहीं, मोहब्बत में सहन करना, अर्थात खुद को परिवर्तन कर। इससे क्या होता है, मैं स्व परिवर्तन भी तो कर रही हूँ, क्योंकि पहले हम सहन नहीं करते थे, अब हम सहन कर रहे हैं तो अपना परिवर्तन भी कर रहे हैं। मेरे में एक दिव्यता का गुण भी आ रहा है, मेरे परिवर्तन से फिर दूसरे के भी परिवर्तन हो जाएगा। तो मार्क्स तो इसी के मिलेंगे। बाबा कहते हैं मजबूरी से नहीं करना है सहन। कई लोग मजबूरी से सहन करते हैं, अंदर कुड़ते रहते हैं। नहीं, मोहब्बत से खुशी खुशी सहन करना है। इससे फिर हम सोल्स शक्तिशाली बनते हैं, हमारा स्व परिवर्तन होता है, हमारे परिवर्तन से फिर विश्व का परिवर्तन होगा। तो फायदा ही फायदा है, अपना भी फायदा और दूसरी सोल का भी फायदा है ना। अच्छी बात बाबा जो बता रहे। तो बाप की आज्ञा समझकर मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, हमें ही मरना पड़ता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये सहन करना, ये मरना ही तो धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है कि सहनशील बनो, तो आज्ञा समझकर मोहब्बत में सहन करना, अर्थात खुद को परिवर्तन कर लेना, इसके ही तो मार्क्स हैं। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। सदा खुशी की खुराक खाना मतलब सदा खुश रहना। बाबा ने आकर हमको सारे ड्रामा का राज बताया और फिर हमको खुशी का खजाना देकर कहा कि अब सदा खुश रहना। अब ऐसा नहीं कि खुश रहने वाली बातें आएंगी, खुश रहने वाली बातें नहीं आएंगी, लेकिन मुझे खुश रहना है। तो जब हम खुश रहते हैं मतलब हम खुशी की खुराक खाते हैं। खुशी की खुराक खाते खाते हम एक दिन तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियां सारी खत्म हो जाती हैं। जो शिकवा शिकायत नहीं करते, जो किसी के प्रभाव में नहीं आते, जो सदा खुशी में रहते हैं, कि प्रभु की यादों में रहते हैं, तो वो क्या करते, खुशी की खुराक खाते हैं। वही फिर तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। जितना हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जितना हम चिढ़ते हैं, जितना नाखुश होते हैं, उतना फिर हमारी सेहत खराब होती है। इसीलिए तंदुरुस्ती चाहिए तो बाबा की मिली हुई जो खुशी का खजाना है, उस खुशी के खजाने को यूज करना है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। जो खुश रहेगा वही दूसरी सोल को खुश कर सकेगा। जो खुद ही खुश नहीं है वो दूसरों को भी खुश नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें भगवान के दिए हुए खजाने की खुराक रोज खानी है ना। उन्होंने मेरे को खजाना दिया है, मुझे सदा खुश रहना। खुश रहना मतलब मैंने खुशी की खुराक खाई, तो फिर इससे मेरी तंदुरुस्ती जो है वो बढ़ती चली जाएगी, पुराना चिंतन खत्म हो जाएगा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, सभी की तरफ से पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी, द्वापर युग कलयुग के सभी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगमों के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।